हेलो गाइस, आ गया है न्यू टॉपिक, न्यू होस्ट और न्यू यूज़ के साथ। आइए इस टॉपिक में एम्पैथिक सेंटेंस को एक बार और रिवीजन कर देंगे। आप लोगों का मे भी टेस्ट है कितना तारीख को, यानी सैटरडे को है। सैटरडे नहीं तो फ्राइडे। अब जो भी हो टेस्ट है आप लोग अपना भेज दीजिएगा, और बाकी सब अपना देखिए यार। आ गया है न्यू टॉपिक। यहाँ पे क्या कहते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पैथिक सेंटेंस। एम्पैथिक सेंटेंस होता आखिर क्या है? एम्पैथिक सेंटेंस होता क्या है? इसका एक क्या कहते हैं, एग्ज़ाम में एम्पैथिक सेंटेंस 3 टाइप में पूछा जाता है। जो हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड से, जो क्या कहते हैं 12th के लिए, उसमें टाइप 1 दिया हुआ है। नीचे यहाँ पे क्या कहते हैं 4 वो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एम्पैथिक सेंटेंस को पहचानना रहेगा। और सेकंड टाइप है सिंपल सेंटेंस को एम्पैथिक में चेंज करना। थर्ड है एम्पैथिक सेंटेंस को सिंपल में चेंज करना। और नोट, इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के लिए सवाल क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज एन एम्पैथिक सेंटेंस? एम्पैथिक सेंटेंस होता क्या है? डार्क हो रहा है इसे। एम्पैथिक सेंटेंस होता क्या है? तो एम्पैथिक सेंटेंस वैसा सेंटेंस है, द सेंटेंस इन विच एक्शन डन इज एम्फेसाइज्ड इन नोन एज सेंटेंस, एम्पैथिक सेंटेंस सॉरी। यानी वैसा वाक्य जिस पे एक्शन पे एम्फेसाइज, एक्शन पे जोर डाला जाए, उसी को एम्पैथिक सेंटेंस कहते हैं। जैसे वो पढ़ता है, ही रीड्स, ये सिंपल है, नॉन एम्पैथिक है। इस पे जोर दिया जा रहा है, एक्शन पढ़ता है, सिंपल है। वो पढ़ता तो है, वो पढ़ता ही है, वो पढ़ता ही तो है। ये देखिए इसमें क्या कहते हैं, इसमें एम्पैथिक सेंटेंस है क्योंकि इस पे एक्शन पे जोर दिया। इसका हो जाएगा ही डज रीड, पहला का हो जाएगा ही रीड्स, ठीक है। आप लोग को ये भी फिर नहीं रहना कि यहाँ पे डज कैसे लग गया, वहाँ पे रीड्स कैसे लग गया। बेसिक सिंपल है, देखिएगा हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एम्पैथिक सेंटेंस। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है एम्पैथिक सेंटेंस के बारे में? फर्स्ट है, जैसे कोई भी एम्पैथिक सेंटेंस को पहचानने के लिए फर्स्ट आपको उसमें देखना है डू डज डिड है कि नहीं है। और सेकंड है कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, एम्पैथिक सेंटेंस में जब भी यूज होगा तो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, और फर्स्टली वो डू डज डिड के साथ लगा हुआ। ये भी आप पढ़े होंगे बेसिक में, डू डज डिड के साथ हमेशा V1 लगता है, और डू डज डिड के साथ हमेशा हैव लगता है, ये भी। और थर्ड है इफ़ एन एम्पैथिक सेंटेंस डू डज डिड प्लेस्ड जस्ट बिफोर द मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के तुरंत पहले डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है एम्पैथिक सेंटेंस में। ये हो गया। जैसे आपको कोई सेंटेंस दिया हो, इसमें पहचानना है कि वाई डू यू गो, वाई यू डू गो होता ना तो यहाँ पे एम्पैथिक होता, ठीक है, फर्स्ट क्लियर। और ही डज के साथ हमेशा V1 लगता है, डू डज डिड के साथ हमेशा V1, इस चलते नॉन एम्पैथिक। आई डिड हैड नहीं, आई डिड हैव रहता तो सही हो जाता। आई डिड हैड ए कार है, ही डज हैव ए कार, ये सही है। नोट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए डू डज डिड के साथ हमेशा हैज या हैव नहीं लगता, हैज हैड नहीं लगता, सिर्फ हैव लगता है, ठीक है। अगला देखते हैं रूल्स टू चेंज, फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप में सिंपल को एम्पैथिक में चेंज करने के लिए, रूल टू चेंज इन ए सिंपल सेंटेंस इनटू द एम्पैथिक सेंटेंस। रूल है कि जो चेंज करता है सिंपल सेंटेंस को एम्पैथिक सेंटेंस में। फर्स्ट रूल यही कह रहा है, फर्स्ट है यूज डू टू चेंज द एम्पैथिक सेंटेंस, यानी डू को बदल दो V1 के साथ, उसी को एम्पैथिक सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस को। यूज डू टू चेंज इनटू ए सिंपल सेंटेंस इफ देयर इज V1 इन ए सेंटेंस, जहाँ पर V1 नजर आए उसको जगह डू का प्रयोग करो। सेकेंड नंबर पॉइंट देखते हैं, ये सब एग्जाम्पल से क्लियर होगा। यूज डज टू चेंज इनटू एन एम्पैथिक सेंटेंस इफ देयर इज V5 इन ए सिंपल सेंटेंस। अगर सिंपल सेंटेंस में V5 रहे तो उसकी जगह डज का प्रयोग करें हम।
यूज डिड टू चेंज इन एम्फेटिक सेंटेंस इफ देयर बी टू इन ए सिंपल सेंटेंस। अगर सिंपल सेंटेंस में बी टू रहे तो उसके जगह डिड का प्रयोग करते हैं। और फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं, यूज डू इफ हैव इज यूज्ड एज ए मेन वर्ब इन ए सिंपल सेंटेंस। अगर मेन वर्ब के रूप में सिंपल सेंटेंस में यूज किया जा रहा है तो उसकी जगह हैव डू के साथ, जहाँ पर हैव लग रहा है उसकी जगह डू लग। और फिफ्थ नंबर पॉइंट, इफ डज इफ हैज इन द मेन वर्ब इन द सिंपल सेंटेंस। हैज का प्रयोग करें जो डज लगा रहा है तो यू डिड इफ हैड लगा रहा है तो उसको डिड में चेंज कर दें, डिड लगा रहा है तो हैड में चेंज कर दें। और नोट, यहाँ से नोट है, इफ देयर इज ओनली वन वर्ब उसी को मेन वर्ब माना जाता है। एक सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब हो तो उसी को मेन वर्ब माना जाता है। अगर किसी सेंटेंस में एक ही क्रिया हो उसे मुख्य क्रिया के रूप में, जैसे ही इज ए बॉय, इज यहाँ पे मेन वर्ब, इज एक ही वो वर्ब है इसलिए इसको मेन वर्ब माना गया। डू डिड के साथ हैव और हैड पास्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, इतना चीज। ये देखिए, चेंज इनटू एम्फैटिक सेंटेंस, एम्फैटिक सेंटेंस को चेंज किया जा रहा है। ही चेंज इनटू एम्फैटिक सेंटेंस, ही गोज टू पटना, ही डज गो टू पटना हो जाएगा इसका। आई गो टू पटना, जहाँ पर गो रहे बी वन रहे उसको डायरेक्ट डू के साथ लिख के जोड़ दीजिए, और जहाँ पे डू लगा रहे उसको डू को हटा दीजिए, हो गया गो टू पटना। राकेश हैड मैनी बुक, राकेश डिड हैव मैनी बुक, हैड को हमेशा चेंज करके डिड में, और डिड के साथ हमेशा हैव लगता है। जहाँ पर अगर हैड लगा ना एच है, इस चलते हैव यूज किया। दे प्लेड फुटबॉल, दे डिड प्ले फुटबॉल। माई फ्रेंड हैज ए स्टोरी बुक, माई फ्रेंड डज हैव ए स्टोरी बुक। आई डू हैव ए टॉय, नहीं आई हैव ए टॉय, आई डू हैव ए टॉय। हैव के साथ हमेशा डू के साथ जोड़ के लगा दीजिए। अच्छा, इतना ही है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, रूल्स टू चेंज इनटू एम्फैटिक सेंटेंस। इफ देयर इज डू इन द एम्फैटिक सेंटेंस देन रिमूव डू एंड इनटू चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। अगर कोई भी एम्फैटिक सेंटेंस में डू लगा है तो उसको सिंपल बनाने के लिए डू को हटा दीजिए। और सेकेंड नंबर पॉइंट को देखते हैं, इफ देयर डज प्लस बी वन, अगर कोई भी एम्फैटिक सेंटेंस में डज प्लस बी वन रहे तो उसके जगह क्या कहा जाता है, बी फाइव यूज कीजिए। डायरेक्ट सिंपल सेंटेंस में बी फाइव को यूज कीजिए। डज प्लस बी वन को चेंज कर दिए बी फाइव में, और डिड प्लस बी वन को बी टू में। इफ देयर सेंटेंस डिड प्लस बी वन इन द एम्फैटिक सेंटेंस दैट चेंज इन एज बी टू फॉर सेंटेंस। और कोई भी एम्फैटिक सेंटेंस में डिड प्लस बी वन लगा रहा है उसको बी टू में चेंज कर दीजिए। फोर्थ नंबर पॉइंट रखते हैं, इफ देयर इज डज प्लस हैव, डिड प्लस हैव एंड इन सिंपल सेंटेंस देन चेंज इज इट हैज हैड इन सिंपल। डज प्लस हैव रहेगा तो उसको क्या करते हैं, हैज में चेंज कर देंगे, और डिड प्लस हैव रहेगा उसको हैड में चेंज कर देंगे। वही आपको आपस में अपोजिट हो जाता है, उस साइड इसके अपोजिट था, इस साइड इसके अपोजिट था। यानी कोई भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आई डू लाइक हिम क्वेश्चन कहा जा रहा है, आई डू लाइक हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल, आई लाइक हिम, प्लीज डू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ, डू को हटा दिए, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आई डिड हैव ए कार, आई हैड ए कार, डिड हैव के हमेशा चेंज कर दीजिए हैड में। सी हैज, सी डज प्ले, यानी हो जाएगा सी प्लेड। सी डिड राइट ए लेटर, यानी सी रोट ए स्टोरी बुक, सी रोट ए स्टोरी बुक। डे डू हैव ए कार, डे हैव ए कार, डू हैव को हमेशा हैव में चेंज कर, और डज को हैज में। हाँ, डज हैव को सिर्फ क्या करें, हैज में चेंज कर दें। डिड हैव रहेगा तो उसको बी टू हैड के साथ, और चेंज इनटू एम्फैटिक सेंटेंस, प्लीज हेल्प मी, प्लीज डू हेल्प मी, you make a noise, you do make a noise. I wrote a story, I wrote him a letter, I did I did write him a letter. The poem, the peon rings the bell,
द प्यून क्या कर द प्यून हैज रिंग्ड द बेल है द प्यून डज रिंग द बेल, हाँ सॉरी, ही रीड शी डज रीड, शी हैज ए रिंग, शी डज हैव ए रिंग, द बॉयज प्ले इन द ग्राउंड, द बॉयज डू प्ले इन द ग्राउंड। 7वां नंबर। तो यहाँ पे एक ट्रिक है एम्पैथिक सेंटेंस का, वैसे से लास्ट होना चाहिए ट्रिक है। अगर सेंटेंस में डू डज डिड के साथ हमेशा V1 लगा रहा है, उसी को एम्पैथिक में होगा। यानी अगर कोई भी सेंटेंस में डू डज डिड के साथ V1 और हैव भी या लगा रहा है उसी को, तो ही एम्पैथिक होगा। फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस को एम्पैथिक में, एम्पैथिक को सिंपल सेंटेंस में, दोनों में आपस में अपोजिट अर्थ हम पहले बोलते हैं। फर्स्ट V1 को डू प्लस V1, और क्या कर देता है इसमें V2 को डेड प्लस V1 और V5 को डज प्लस V1, हैव को डू प्लस हैव, हैज को चेंज किया जाता है क्या कर डज प्लस हैव, और हैड को चेंज किया जाता है डेड प्लस हैव। और यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें आई डिड हेल्प में, यानी डिड को हमेशा क्या कहा जाता है चेंज किया जाता है V2 में, तो डिड को आई हेल्प द पुअर, ही डज को क्या कहते हैं V5 में, ही वांट्स टू गो, सीता डिड हैव ए बुक, सीता डिड हैव ए बुक है ना, तो सीता हैड बुक। प्रैक्टिस का ज़रूरत है मे भी। आइए इसके देखते हैं, जितना सारा भी क्वेश्चन हो सके हम उतना कराते हैं। एम्पैथिक सेंटेंस को आज ख़त्म कर दें। आइए इसमें एम्पैथिक सेंटेंस का जो भी क्वेश्चन दिए हुए थे उसका हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। अगला भी एक और सेट मिलने वाला है, उसका भी प्रैक्टिस करवा देंगे। एक टेस्ट में जो आया था सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन का सी गोज देयर। यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया को अपनाइए, डू डज डिड ढूंढिए, सब में डू डज डिड है, ठीक है। तो सी गोज देयर, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डज गो देयर, आंसर नंबर सी। देखिए यहाँ पे गोज है तो हमेशा V5 को डज प्लस V1 में चेंज किया जाता है, ठीक है, एम्पैथिक बनाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, कंसेप्ट पहला का सी होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द एम्पैथिक सेंटेंस, एम्पैथिक सेंटेंस होने के लिए डू डज डिड के प्लस V1 होना चाहिए। यहाँ पे कौन नहीं है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसमें एम्पैथिक सेंटेंस कौन नहीं है, क्वेश्चन गलती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा। ये दोनों तो है, सही 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 सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हम क्वेश्चन इसमें कौन सा ऐसा एम्पैथिक सेंटेंस है जिसको चुनना है, तो सी डू लाइक यू और सी डज लाइक यू। देखिए डू के साथ हमेशा V1 लगा, डज के साथ भी हमेशा V1 लगा। राम डिड हैव ए टॉय, डिड प्लस हैव है, डिड प्लस हैव को हमेशा क्या कर देता है हैड में चेंज करता है, तो राम हैड ए टॉय बी। दे द हेन लेड एग्स, यानी द जो अंडा है वो देती है, तो मैं आपको जोगा द हेन डिड ले एग्स, ऑप्शन नंबर डी। लेड V3 है, इसी चलते इसको V1 में चेंज किया। सी हैज ए पेंटिंग, सी हैज ए पेंटिंग, तो यहाँ पे सी हैज लगा हुआ था, हैज के साथ हमेशा डज लगता है और डज प्लस V1 में, डज प्लस हाई में आ जाता है, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठा, हमेशा डू डज डिड के साथ हमेशा हैव को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और देखिए हम शुरू से बताए हुआ डू डज डिड के साथ हमेशा V1 लगता है, और यहाँ पे हो जाएगा राम डज प्ले क्रिकेट। हैज भी तो हो सकता है, नहीं हैज रहता तो भीतर रहता ना। दे डू हेल्प द पुअर, आई डिड ईट द मैंगो, यानी इसका हो जाएगा आई एट द मैंगोज, ऑप्शन नंबर सी। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे हम गड़बड़ा गए। प्लीज डू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज डू शुरू में नहीं हुआ,
प्लीज़ डू गिव मी ग्लास वाटर, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। सीता हैज़ मेनी टॉयज, सीता के पास बहुत सारे खिलौना हैं, तो इसके लिए हैज़ को हमेशा चेंज करते हैं डज प्लस हैव। डू डेट के साथ हमेशा हैव का ही प्रयोग रहता है। 12 नंबर सवाल हो गया। एक क्वेश्चन टेस्ट में आया था, हम गलती के गो में हमेशा क्या कर सिंपली डू गो। कोई भी सेंटेंस में अगर बी वन लगा रहा है उसके साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। सी रोट मैनी बुक्स, सी रोट मैनी बुक्स, तो इसका हो जाएगा डिड प्लस बी वन में। रोट का जब भी चेंज करेंगे तो डिड प्लस बी वन में। बी टू को हमेशा जब भी चेंज करेंगे डिड प्लस बी वन में। यहाँ पे बुक्स है तो ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द एम्पैथिक सेंटेंस, एम्पैथिक सेंटेंस को चुनना। सी डज रीड, दे डू गो देयर, राम एंड मोहन डू लाइक यू। यहाँ पे तो सारे के सारे सेंटेंस सही है। डी में होगा मेरे हिसाब से नन, क्योंकि सारा का सारा सेंटेंस सही है। ए बी सी तीनों का तीनों सही है। आई डिड नो हिम, तो यहाँ पर जगह आई नोन हिम, आई न्यू हिम। हाँ बी टू ना। ही साउट्स एट मी, तो यहाँ पे साउट्स है तो यहाँ पे ही डज है, डज के साथ साउट्स। हाँ डज के साथ साउट हो, ऑप्शन नंबर डी। राम एंड मोहन लाइक हिम, राम एंड मोहन लाइक हिम, यानी राम और मोहन अपने एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो राम और मोहन के लिए हो जाएगा मे बी राम। क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन ही गलती है भाई, ढूंढ लेना चाहिए था। तो जैसा इस क्वेश्चन उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसका हो जाएगा नहीं। हाँ राम एंड मोहन लाइक हिम, तो राम एंड मोहन डू लाइक हिम, ख़त्म। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। टेक मेडिसिन इन टाइम, क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा टेक डू मेडिसिन इन टाइम, डी। द प्योन रैंग द बेल, द प्योन डिड रिंग द बेल। चूज द नॉन इम्फेटिक, इसमें नॉन इम्फेटिक को चुनना है। ही डज हैव सही है, और आई डिड सी हर यस्टरडे सही है, और आई डू बिगेन द वर्क एट वंस। प्लीज़ वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नॉन इम्फेटिक प्लीज़ डू मेक इट टी फॉर मी होता ना तो सही रहता। ही डिड लुक एट मी, यानी 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ही डिड लुक एट मी, यानी इसका हो जाएगा ही डिड लुक एट मी, तो इसका हो जाएगा डेट को हमेशा बेटू में चेंज करते हैं, तो ही लुक एट मी, काम खत्म। कन्फ्यूज हो जाता है। ही सक्सेड, यानी ही डिड सक्सेड। सी क्या कहता है, ये क्वेश्चन हमको समझ में है। इसका हो जाएगा ही सक्सीड, ही यहाँ पे हो जाएगा ही डिड सक्सीड हो गया, ठीक है। और 24 नंबर को देखते हैं। सी डिड बाय द बुक, तो इसका हो जाएगा सी बाउट द बुक, 24 का ही हो जाएगा। 25 का हो जाएगा टेल मी द ट्रूथ, क्या ट्रूथ, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, डू टेल मी द ट्रूथ। जो भी प्रैक्टिस सेट्स का था क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ रहा तो बता सकते हैं हम, अधिकतर सही होगा। बाकी देखिए क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करने का तरीका देखिए कैसे, अब ये नहीं कि कैसा पढ़ा रहा है, रुक रुक के पढ़ा रहा है, ये फ्लो कैसा है, एक एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगे, क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट हो जाए वो सही बात है। और एक और है क्या कहता है, टेस्ट पेपर वाला भी, उसको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। 1 सेकंड रुकिए, इसका PDF ओपन हो रहा है।
टेस्ट सवाल है बेसिक ग्रामर प्लस क्वेश्चन टाइम एम्पैथिक, लेकिन इसमें जो एम्पैथिक वाला सवाल है उसी को करा देंगे और अगला जो भी रहेगा उसका सोचे थे कि मैं बट लेकिन नहीं हो पाया। इसमें देखिए गो है, गो को हमेशा डू गो के साथ लगाता है। ही वेंट टू पटना, वह पटना गया, तो इसका हो जाएगा ही डिड गो टू पटना, यानी ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे हो जाएगा 6 नंबर का सी डज हैव ए पेन, यहाँ डज के साथ हमेशा हैव लगा हुआ है, तो डज को हैव में चेंज करने के लिए इसको हैज़ रिप्रेजेंट करेंगे, सी हैज़ ए पेन। लेट यहाँ पे हो जाएगा कोई भी डू डट डिट के साथ हमेशा भी वन लगता है। इधर सारा क्वेश्चन टैग का सवाल है, सारा क्वेश्चन टैग का ही सवाल है, क्वेश्चन टैग बेसिक इंग्लिश। इधर देखते हैं, हाँ आइडेंटिफाई द एम्फेटिक सेंटेंस, एम्फेटिक सेंटेंस चुनना है आपको, इसमें से कौन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो नहीं है, सी डज हैव कोई नहीं है, राम एंड मोहन डज हैव ए काऊ, सही है। मेरे हिसाब से नन होना चाहिए, राम एंड मोहन के साथ डू न लगेगा, इसलिए डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई डिड हैव, डिड के साथ हमेशा हैव लगता है। सीता नेवर कम्स हियर, नहीं होगा, सॉरी ये तो क्वेश्चन टैग है। प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पे प्लीज़ डू हेल्प मी, ऑप्शन नंबर डी। राकेश डिड कम हियर, डिड के साथ हमेशा कम लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर है ही हैड ईटन द मैंगो, क्योंकि हैड के साथ हमेशा भीतरी यूज होता है, ठीक है। और अगला है ही ब्लैंक्स ही वांट्स टू हेल्प यू, सीता डिड राइट ए लेटर, तो हो जाएगा सीता रोट ए लेटर। ही गोट आउट, ये तो क्वेश्चन टैग हुआ। दे हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे जो दे हेल्प द पुअर, तो इसको डे डू हेल्प द पुअर, डू होगा। हमेशा डू डिड के साथ हमेशा हैव को प्रयोग होता है, सी। द हेन लेट्स द एग, तो इसका हो जाएगा द हेन, लेट को डिड में चेंज कर देंगे, डिड ले द एग्स। क्वेश्चन को एक बार सेकंड पढ़ना, ले, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर। जैसे सारा का सारा सवाल डिस्कस कर दिए हम, जो भी अगर कुछ छूट उठ गया हो तो देख लीजिए आप लोग, ना होगा तो क्वेश्चन कमेंट में कर दीजिए। इसके अलावा इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, वही सिंपल को एम्पैथिक को सिंपल, और नहीं तो क्या कहा जाता है क्वेश्चन टैग में चूज करने के लिए कौन सा, नहीं सॉरी एम्पैथिक सेंटेंस में कौन सा एम्पैथिक सेंटेंस है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया था अपनाने के डू डिड होना चाहिए, सेकंड V1 होना चाहिए, थर्ड क्या कहता है जस्ट बिफोर होना चाहिए, मेन वर्ब को जस्ट बिफोर डू डिड का प्रयोग होना चाहिए, ये हुआ चूज करने के लिए। और एम्पैथिक से सिंपल और सिंपल से एम्पैथिक के लिए उसका रूल रहता है, V1 रहा तो क्या कहा जाता है डू लगा लेंगे, और क्या कहें डज रहेगा तो क्या कहा जाता है डज, नहीं सॉरी V5 रहा तो डज प्लस V1 लगा लेंगे, और V1 रहा तो डू प्लस V1 लगा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या कहते हैं V2 रहा तो डिड प्लस V1 लगा लेंगे, और उसके बाद हैव रहा तो डू हैव लगा देंगे, हैज रहा तो क्या कहता है डज हैव लगा देंगे, और डिड रहा तो क्या कह देता है हैव लगा लेंगे, डिड हैव लगा लेंगे, सॉरी हैड लगा तो। यही सारा चीज़ था, टॉपिक आपस में अपोजिट रहता है, और बाकी जो भी हो इसके बाद बेसिक ग्रामर, नहीं तो एक और चैप्टर है मे बी वो हो जाए, मे भी एक चैप्टर होगा, क्या कहते हैं उसका नाम है, टेस्ट में हम लोग को 3 चीज़ पूछा जा रहा है। फर्स्ट बेसिक ग्रामर, तो एक एम्पैथिक सेंटेंस तो ख़त्म कर दिए, एक बेसिक ग्रामर रह गया, और क्या कहा जाता है एक चैप्टर है जिसका नाम है वाल्टर डिलामर, जिसके पोएट है, आप लोग बताइए उसके कमेंट में कि कौन से पोएम के वाल्टर डिलामर पोएम है, कमेंट में आप लोग बताइए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को प्रीमियर कर देंगे, मे भी 7 बजे तक इसको चला जाएगा आप लोग के पास, ठीक है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।